सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर हर और अक्षर को निरक्षर शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य को जानें, सत्य को पाएं और सच्चे घर पर पहुंच जाएं। उसी के लिए मैं सारी चेष्टा आपके लिए करता हूँ। तो आप जो ये सत्संग सुनते हो, मैं उसके लिए आपका अति आभारी। सत्य पुरुष सच्चे पिता साहिरा छाड़ के प्यारो, सत्य पुरुष सच्चे पिता साहिरा छाड़ के प्यारो, करे हरि की आस रे, करे हरि की आस रे। ओ साहिब जी करे हरि की आस रे, करे हरि की आस रे। सोनर सोनर एक ना जान प्यारे, तासे नर एक ना जान प्यारे, सत कहत सतगुरु व नाम दास रे। तासे पार एक ना जान प्यारे, तासे पार एक ना जान प्यारे, सत कहत सतगुरु व नाम दास रे। सत कहत व नाम दास रे। सतपुरुष सच्चे पिता साहिरा छाड़ के प्यारो, सतपुरुष सच्चे पिता साहिरा छाड़ के प्यारो, करे हरि की आस रे, करे हरि की आस रे। ओ साहिब जी करे हरि की आस रे। तासे पार एक ना जान प्यारे, तासे पार एक ना जान प्यारे, सत कहत सतगुरु व नाम दास रे। सत कहत सतगुरु व नाम दास रे। ओ साहिब जी सत का पाना अति कठिन तू जान रे, सत का पाना अति कठिन तू जान रे। जैसे सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, जैसे सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, तीन लोक से पार से जान रे। तीन लोक से पार से जान रे। जैसे सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, जैसे सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, तीन लोक से पार से जान रे। तीन लोक से पार से जान रे। जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारो, जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारो,
चौथे लोक से आई जान रे, चौथे लोक से आई जान रे। जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारे, जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारे, चौथे लोक से आई जान रे, चौथे लोक से आई जान रे। ओ साहिब जी, साहिबन वासा उसी में जान रे, साहिबन वासा उसी में जान रे। जैसे सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, मैं से सुरती माँ चेतन से चेतन प्यारो, तीन लोक से पार से जान रे। जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारो, जो वस्तु तेरे अंदर से अंदर प्यारो, चौथे लोक से आई जान रे, चौथे लोक से आई जान रे। ओ साहिब जी, साहिबन वासा उसी में जान रे, साहिबन वासा उसी में जान रे। भीतर सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, भीतर सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, ध्यान से सब तीर्थों से पार रे, ध्यान से सब तीर्थों से पार रे। भीतर सुरती चेतन व नाम शब्द से प्यारो, भीतर सुरती व नाम शब्द से प्यारो, ध्यान से सब तीर्थों से पार रे, ध्यान से सब तीर्थों से पार रे। ओ साहिब जी, आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार रे। फनी से जब मनी का बिछोड़ा प्यारो, फनी से जब मनी का बिछोड़ा प्यारो, जल से बिछड़ी जब मीन रे, जल से बिछड़ी जब मीन रे। फनी से जब मनी का बिछोड़ा प्यारो, फनी से जब मनी का बिछोड़ा प्यारो, जल से बिछड़ी जब मीन रे, जल से बिछड़ी जब मीन रे। ओ साहिब जी, जल से बिछड़ी जब मीन रे, मीन तुरंत प्राण तज देती प्यारो, मीन तुरंत प्राण तज देती प्यारो, फनी की दशा भी कम मत जान रे, फनी की दशा भी कम मत जान रे। मीन तुरंत प्राण तज देती प्यारो, मीन तुरंत प्राण तज देती प्यारो, फनी की दशा भी कम मत जान रे, फनी की दशा भी कम मत जान रे।
साहिब जी मानस तन पाना अति मूलवान तू जान रे। मानस तन पाना अति मूलवान तू जान रे। ऐसी प्रीति जाकी सतगुरु से प्यारो, ऐसी प्रीति जाकी सतगुरु से प्यारो। मान का संग टूटा जान रे। मान का संग छूटा जान रे। ऐसी प्रीति जाकी सतगुरु सो प्यारो, ऐसी प्रीति जाकी सतगुरु से प्यारो। मन मान का संग छूटा जान रे। मन मान का संग छूटा जान रे। मन मान का संग छूटा प्यारो, मन मान का संग छूटा प्यारो। प्रेम बान सतगुरु का लागा जान रे। मन मान का संग छूटा प्यारो, मन मान का संग छूटा प्यारो। प्रेम बान सतगुरु का लागा जान रे। प्रेम बान सतगुरु का लागा जान रे। जिसे लागे सोही, जिसे लागे सोही पावे, जिसे लागे सोही पावे। चेतन सुरती दार रे। चेतन सुरती दार रे। जिसे लागे सोही पावे, जिसे लागे सोही पावे। चेतन सुरती दार रे। चेतन सुरती दार रे। ओ साहिब जी चेतन सुरती दार रे। चेतन सुरती दार रे। सार सुरत शब्द में सुरती दरो प्यारो। सार सुरत शब्द में सुरती दरो प्यारो। तन मन की शुद्धि खोई जान रे। सार सुरत शब्द में सुरती दारो प्यारो। सार सुरत शब्द में सुरती डालो प्यारो। तन मन की शुद्धि खोई जान रे। तन मन की शुद्धि खोई जान रे। ओ साहिब जी तन मन की बुद्धि तन मन की शुद्धि खोई जान रे। तन मन की शुद्धि खोई जान रे। फूलों में जो वास प्यारो, फूलों में जो वास प्यारो। काठ में से अग्नि छिपी जान रे। काठ में से अग्नि छिपी जान रे। फूलों में जो वास प्यारो, फूलों में जो वास प्यारो। काठ में से अग्नि छिपी जान रे।
काठ में ऐसे अग्नि छिपी जान रे। ओ साहिब जी आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार रे। चेतन सुरती सा हीरा छाड़ी के प्यारो, चेतन सुरती सा हीरा छाड़ी के प्यारो। करे हरि के शब्द की आस रे, करे हरि के शब्दों की आस रे। चेतन सुरती सा हीरा छाड़ी के प्यारो, चेतन सुरती सा हीरा छाड़ी के प्यारो। करे हरि के शब्दों की आस रे, करे हरि के शब्दों की आस रे। ओ साहिब जी, ओ साहिब जी दुख सुख में कसार ना जान रे, दुख सुख में कसार ना जान रे। ओ साहिब जी दुख सुख में कसार ना जान रे, दुख सुख में कसार ना जान रे। प्रेमंगलियति सांकरी प्यारो, प्रेमंगलियति सांकरी प्यारो। एक जाए दूजा न समाए रे, एक जाए दूजा न समाए रे। प्रेमंगलियति सांकरी प्यारो, प्रेमंगलियति सांकरी प्यारो। एक जाए दूजा न समाए रे, एक जाए दूजा न समाए रे। सतगुरु सतपुरुष तदरूप छाड़ के प्यारो, सतगुरु सतपुरुष तदरूप छाड़ के प्यारो। मन मान का पकड़ा हाथ रे, मन मान का पकड़ा हाथ रे। सतगुरु सतपुरुष तद रूप छाड़ के प्यारो, सतगुरु सतपुरुष तद रूप छाड़ के प्यारो। मन मान का पकड़ा हाथ रे, मन मान का पकड़ा हाथ रे। ओ साहिब जी आओ चले उस पार रे, आओ चले साहिबन दरबार रे, आओ चले साहिबन दरबार रे। हरे जीव काल तक ही अटका प्यारो, हरे जीव काल तक ही अटका प्यारो। दुख सुख में भेद मत जान रे, दुख सुख में भेद मत जान रे। हरे जीव काल तक ही अटका प्यारो, हरे जीव ही काल तक अटका प्यारो। दुख सुख से भेद मत जान रे, दुख सुख में भेद मत जान रे। ओ साहिब जी आओ चले साहिबन दरबार रे,
आओ चले साहिबन दरबार रे। दुख सुख में भेद मत जानो प्यारो, दुख सुख में भेद मत जानो प्यारो। आओ चले साहिबन दरबार रे, आओ चले साहिबन दरबार रे। अधूरा जीव अधूरा जीव रोगी प्यारो, अधूरा जीव रोगी प्यारो। मन मान खोई जान तू सा, मन मान खोया जान रे। अधूरा जीव रोगी प्यारो, अधूरा जीव रोगी प्यारो। मन मान खाई तू जान रे, मन मान खाई तू जान रे। ओ साहिब जी मन मान खाई तू जान रे, मन मान खाई तू जान रे, मन मान खाई तू जान रे। ओ साहिब जी मन मान खाई तू जान रे, मन मान खाई तू जान रे। बिन सार सुरत शब्द प्यारो, बिन सार सुरत शब्द प्यारो। एक भी पार मत जान रे, एक भी पार मत जान रे। सुन माँ सुन के आगे प्यारो, सुन माँ सुन के आगे प्यारो। सुन माँ सुन के आगे प्यारो। 11वां द्वार सतपुरुष लोक तू जान रे, 11वां द्वार सतपुरुष लोक तू जान रे। सुन माँ सुन के आगे प्यारो, सुन माँ सुन के आगे प्यारो। 11वां द्वार सतपुरुष लोक तू जान रे, 11वां द्वार सतपुरुष लोक तू जान रे। ओ साहिब जी आत्महंसों का सच्चा देश तू जान रे, आत्महंस का सच्चा देश तू जान रे। ओ साहिब जी आओ चले उस प्यारे देश रे, आओ चले उस प्यारे देश रे। जग में सत गुरु ही प्यारे, जग में सत गुरु ही प्यारो। सतपुरुष सच्चे पिता का भेद देते जान रे। जग में सत गुरु ही प्यारो, जग में सत गुरु ही प्यारो। 3 लोक के माल का भेद देते जान रे। जग में सत गुरु ही प्यारो, जग में सत गुरु ही प्यारो। सतपुरुष सच्चे पिता का भेद देते जान रे। सतपुरुष सच्चे पिता का भेद देते जान रे। सतगुरु साहिबन तदरूप प्यारो, सतगुरु साहिबन
तद रूप प्यारो, तीन लोक के मालिक जान रे, तीन लोक के मालिक तू जान रे। सतगुरु साहिबन तद रूप प्यारो, सतगुरु साहिबन तद रूप प्यारो, तीन लोक के मालिक जान रे, तीन लोक के मालिक तू जान रे। ओ साहिब जी ओंकार भगवन भी देते साथ रे, ओंकार भगवन भी देते साथ रे। ओ साहिब जी आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार। मिट्टी और मन मान से पार प्यारे, तन सारा मिट्टी का बना है ना, बोलूं व्याख्या करूं। माटी और मन मान से पार प्यारो, सब हंसा तुमों का सच्चा लोक तू जान रे। माटी और मन मान से पार प्यारो, माटी और मन मान से पार प्यारो, माटी और मन मान से पार प्यारो, सब आत्माओं का सच्चा लोक तू जान रे, सब हंस आत्माओं का सच्चा लोक तू जान रे। ओ साहिब जी ताई कोई अमरपुर सतलोक कहते जान रे, ताई कोई अमरपुर सतलोक कहते जान रे। ओ साहिब जी सच्चे घर आत्मलोक की कर पहचान रे, सच्चे घर आत्मलोक की कर पहचान रे। माँ चेतन शब्द से चेतन प्यारो, माँ चेतन शब्द से चेतन प्यारो, चौथे सच्चे अमरपुर से आई जान रे, चौथे माँ चेतन लोक से आई जान रे। माँ चेतन शब्द से चेतन प्यारो, माँ चेतन शब्द से चेतन प्यारो, चौथे सच्चे अमरपुर से आई जान रे, चौथे सच्चे अमरपुर से आई जान रे। मान सभी को मान सभी को देना प्यारो, हम कहते हैं संगत को सभी को मान दो, मान से मत किसी को रोको, अपने आप को मानी मत। मान सभी को देना प्यारो, मूर्ति तस्वीरों से पार एक ना जान रे, मूर्ति तस्वीरों से पार एक ना जान रे। मान सभी को देना प्यारो, मान सभी को देना प्यारो, मूर्ति तस्वीरों से पार एक ना जान रे, मूर्ति तस्वीरों से पार एक ना जान रे। ओ साहिब जी साहिबन देश
अमर लोक तू जान रे। साहिबन देश अमर लोक तू जान रे। साहिबन देश अमर लोक तू जान रे। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से प्यारो। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से प्यारो। आप प्रकट हुई पार ले जाए रे। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर सी करो प्यारो। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से करो प्यारो। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से करो प्यारो। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से करो प्यारो। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। सत्संग सिमरन अंदर प्रेम जगाता प्यारो। सत्संग अंदर भक्ति प्रेम जगाता प्यारो। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते रे। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते रे। सिमरन सत्संग अंदर भक्ति प्रेम जगाते प्यारो। सिमरन सत्संग अंदर भक्ति प्रेम जगाते प्यारो। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते रे। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते रे। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते रे। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से प्यारो। सतगुरु से प्रीति चांद चकोर की रीत से करो प्यारो। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। आप प्रकट हो पार ले जाए रे। सिमरन सत्संग अंदर भक्ति प्रेम जगाता प्यारो। सिमरन सत्संग अंदर भक्ति प्रेम जगाता प्यारो। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते जान रे। सतगुरु संग संग निज घर ले जाते जान रे। मान सभी को देना प्यारो। मान सभी को देना प्यारो। मूर्ति तस्वीरों से लेन ना देन रे। मान सभी को देना प्यारो। मान सभी को देना प्यारो। मूर्ति तस्वीरों से लेन ना देन रे। सब सच्चे शब्द विदे में सुरती का रहना। सच्चे शब्द विदे में सुरती का रहना। तीन लोक से पार करावे रे।
तीन लोक से पार करावे रे। मान सभी को देना प्यारो, मान सभी को देना प्यारो, मूर्ति तस्वीरों से लेन ना देन रे। सच्चे शब्द वे सच्चे शब्द वेदे में सुरती का रहना, सच्चे शब्द वेदे में सुरती का रहना, तीन लोक से पार करावे रे। तीन लोक से पार करावे रे। ओ साहिब जी साहिबन देश अमर लोक रे, साहिबन देश अमर लोक ले। 10वीं सीढ़ी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दोया है। मैं लिखा काफ़ी लंबा है पर मैं 2 और बोलूँगा बस, फिर वहाँ क्लोज कर। 10वीं सीढ़ी ओंकार भगवन की प्यारो, 10वीं सीढ़ी ओंकार भगवन की प्यारो, तीन लोक आखिरी सीढ़ी मत जान रे। तीन लोक आखिरी सीढ़ी मत जान रे। 10वीं सीढ़ी ओंकार भगवन की प्यारो, 10वीं सीढ़ी ओंकार भगवन की प्यारो, तीन लोक आखिरी सीढ़ी मत जान रे। तीन लोक आखिरी सीढ़ी मत जान रे। माँ चेतन शब्द वदे बिन प्यारो, माँ चेतन शब्द वदे बिन प्यारो, पारेक मत जान रे। पारेक मत जान रे। माँ चेतन शब्द विदे बिन प्यारो, महाचेतन शब्द वदे बिन प्यारो, पारेक मत जान रे। ओ साहिब जी सतपुरुष माँ चेतन शब्द करावे बहु पार रे। सतपुरुष माँ चेतन शब्द करावे बहु पार रे। सतगुरु शब्द से सुरती चेतन प्यारो, सतगुरु शब्द से सुरती चेतन प्यारो, चौथ सच्चे लोक से आई जान रे। चौथ सच्चे लोक से आई जान रे। चौथ सच्चे लोक से आई जान रे। साहिब जी चौथे लोक की दात से कोई पार रे। चौथे लोक की दात से कोई पार रे। ओ साहिब जी चौथे लोक की दात से ही कोई पार रे। चौथे लोक की दात से ही कोई पार रे। तन चेतन सुरती प्रेम की धारा, ये आखिरी है, आखिरी दो या ये बोलूँगा, लंबा है ये काफ़ी, पर आखिरी आज यही बोल। तन चेतन सुरती प्रेम की धारा प्यारो, तन चेतन सुरती प्रेम की धारा प्यारो, मन मान तू धोखा जान रे। मन मान तू धोखा जान रे। ओ साहिब जी
मन मान धोखा जान रे, मन मान तू धोखा जान रे, मन मान तू धोखा जान रे। सुरती से वह नाम शब्द पकड़ा जाता प्यारो, सुरती से वह नाम शब्द पकड़ा जाता प्यारो, श्वास श्वास सक सिमरन जान रे, श्वास श्वास संग सिमरन जान रे। ओ साहिब जी शब्द से उस प्यारे से मेला जान रे, शब्द से उस प्यारे से मेला जान रे, शब्द से उस प्यारे से मेला जान रे। ओ साहिब जी आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार रे, आओ चले उस पार रे। ये था आपके आगे मेरा काव्य जो लिख रहा हूँ और आपको देता जा रहा हूँ। यही ग्रंथ बनेगा, लेकिन इसमें बड़े उत्तर दे रहा हूँ। खासकर आज तक कबीर साहब को छोड़ के जितने भी गुरुआ ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी आए प्यारी सत्संग जी, उन्होंने 10वें द्वार को, इवन ओशो जी ने 10वें द्वार को आखिरी माना। अभी कबीर साहब को पढ़ा, लेकिन वो चीज़ें ना पकड़ी जिसमें 11वें द्वार का भेद था और जिसमें सुरती चेतन का भेद था। सभी अटक गए किसमें? प्यारी सत्संग जी, सुरती में नहीं, ध्यान में। सभी ध्यान तक रुक गए। ध्यान से कोई पार नहीं होता, क्योंकि ध्यान मन से है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वह साधु को एक। मन मरीद संसार है, सतगुरु मरीद कोई साध। जो कोई साध को पा लेता प्यारो, उसके पूर्ण भाग, वही भागवान है। तुम नहीं अभी समझ पा रहे इस गधे भाई को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्यारी सत्संग जी, मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूँ आपको जगाने के लिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि आप जागे ना, पर बड़ी कठिनाई। ओशो जी ने बड़ा काम किया और मैंने भी उनका साथ दिया, बहुत बड़ा साथ दिया, जो वर्णन से बाहरा है। उन्होंने भी कहा, सुन और महा सुन के पार ओंकार भगवान। सुन और महा सुन के पार नहीं है बाबा। ओंकार भगवान की सीमा सुन और महा सुन तक की है, उससे पार नहीं है। सुन और महा सुन ही सीमा ओंकार भगवान की, क्योंकि सुन जो है वो ध्यान की सीढ़ी, और महासुन जो है ना प्यारी सत्संग जी, वो शब्द की सीढ़ी। वहाँ अनहद दोनों की सीढ़ी से पार होना है। इसीलिए वो अनहद की धुन गाने की जो थी वो हजरत मोहम्मद साहब को मिली। और आपको पता बताऊं, हजरत मोहम्मद साहब महासुन में हैं। हजरत मोहम्मद साहब सुन में नहीं है, महासुन में, बहुत ऊंचे स्थान पर।
और प्यारे सत्संग जी, उनकी कुटिया भी बड़ी सीधी सादी, एक आगे दरवाज़ा एक पीछे दरवाज़ा है। और मैं देख के आया हूँ। और प्यारे सत्संग जी, चारों ओर एक साइज के दरख्त, बाग बहुत बड़ा, जो कि मैंने ऊपर ब्रह्मांड से देखा तो कितना बड़ा होगा। और मैंने बताया कि उनकी कुटिया के 2 दरवाजे, एक फ्रंट और एक बैक, और अंदर बड़ा सीधा सादा सामान, सीधा साधा। अगर वो जो चाहे वो मिलता है, पर वो सीधे सादे ही रहे, फरीद की तरह। उठ फरीदा सुतया दीवा बालन जा, दीवा बालन जा, मत कोई थी वे बख्शया, मत कोई थी वे बख्शया, तू भी बख्शया जा, तू भी बख्शया जा। प्यारी सत्संग जी, ना हिंद बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मेरा पैगाम एक ही, इंसान बनो। इंसान बनोगे तो पार हो, नहीं तो रार हो। तो प्यारी सत्संग जी, ओशो जी को भी गलती बहुत बड़ी लगी, छोटी नहीं लगी। एक बात मैं और आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने पूरी तरह से ओशो जी को जाना है, पहचाना है। हमारी 2 मुलाकातें हुई, चाहे वो शरीर छोड़ चुके थे, उसके बाद भी हमारी 2 मुलाकातें हुई। और 2 मुलाकातों के बाद वो अपने सच्चे घर, जहाँ कबीर साहब पहुँचे, जहाँ बाबा नानक पहुँचे, जहाँ रविदास जी पहुँचे, जहाँ ये गदा भाई कई बार पहुँच के वापस आया, मीरा जी पहुँची, दादू जी पहुँचे, पलटू जी पहुँचे, प्यारी सत्संग जी। और वहाँ अमृत प्याला पिलाया जाता है। और सतपुरुष का, जो ही तुम पहुँचते हो तो सतपुरुष का, प्यारी सत्संग जी, किसी मटीरियल का नहीं, वाइट तत्व का ही, वाइट तत्व का वो लोक है, और वाइट तत्व का ही महल बना हुआ है। वो ज़रा थिक है तो वो थिकनेस से उसकी बनावट नज़र आती है। वहाँ मैंने बैठ के बहुत बार गया, और वहाँ मैं बैठ के ध्यान करता था। ये सफ़र आधे घंटे का होता था और वापस आ जाता। ये नियम है वहाँ, जो धरती पर वापस आना है उसका सफ़र नामा आधे घंटे का हो। इवन शास्त्र सार का जो सफ़रनामा है आधे घंटे का। स्वर्गों का तुम्हारे अंदर की भावना, देव लोगों का तुम्हारे अंदर की भावना, देव लोगों में, स्वर्गों में तुम वहाँ मूर्तों से बातें कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, उत्तर पा सकते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ओशो जी ने मेहनत बड़ी करी है, लेकिन सत लोग को ना जान पाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं उनका गया। जो सत्य था वो नहीं ध्यान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ध्यान की विधि जहाँ तक है संसार में, जो भी सतगुरु गुरु ध्यान की विधि देता है वो काल के दायरे में। जो सच्ची विधि है वो है सुरति। हम जब ध्यान कहते हैं तो ध्यान मन का होता है। ध्यान मन के द्वारा है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से ध्यान है। सुरति का इसमें रोल नहीं है। सुरति का रोल किससे है? वो कोई और ब्रह्मांड में नहीं किसी ने बताया, वो सिर्फ वो कबीर साहब का भी उनको पता होगा, पर उनकी किताबों से आपको नहीं मिले। ये सारी विधि श्वासा से। हम कहते हैं श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न। दूसरी बात मैं बताता हूं, ध्यान के बारे में ओशो जी ने लोगों को, मैक्सिमम को ये कहा कि जो चीज सबसे पहले बच्चे ने जानी
उसके तुम्हारे अंदर खास विशेष रूप में रूप बना होता है। तुम उसका ध्यान करो। बुजुर्गों को भी बोला, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किस अंग की उन्होंने बात करी, पर मैं आगे पहले बात कर लूँ फिर आऊँगा आपके पास। मेरे पास प्रवचनों की कमी नहीं, मैं प्रवचन 10 साल तक दे सकता हूँ। हफ्ते में 1 दे रहा हूँ अब, पहले हर दूसरे दिन देता था, हर हफ्ते में 2 देता था, अब 1 वीक में 1 देता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले बच्चा जिस चीज को देखता है वो मां का स्तन है। बिल्कुल ठीक है, जिसको देखता है वो मां का स्तन है, क्योंकि उसी से उसने जीवित रहना है, उसी से दूध पीना है, उसी से जीवित रहना है, उसी से आगे बॉडी बननी है, उसकी डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, एक जवान आदमी जब स्त्री के स्तन का ध्यान करेगा, उसमें विकार जागे और विकार उसका पतन बन जाएगा। विकार उसको भक्ति की तरफ कम और पतन की तरफ ज्यादा ले जाएगा। और मैं भी आपको अभी देने जा रहा हूं, आप जरा मेरी भी बात सुनना। मेरा कहना है तो स्तन तो थोड़ी दूरी पर है। सबसे पहला जो वो काम करता है वो श्वास लेता है, जो सारे डॉक्टर देखते हैं, जो देखते हैं कि आया ये श्वास, पहला श्वास कब लेता है, बस उसके ऊपर उसका जीवन आधार श्वासा देखी जाती है। और सतलोक जाना है तो श्वासा की विधि ही पकड़नी पड़ेगी। और सबसे पहला काम बच्चा श्वास का करता है, स्तन का तो बात की बात है। मैं हर चीज पढ़ता हूं आरे की और उसका उत्तर देता हूं। मेरे सत्संग ऑर्डिनरी मत समझो, ठीक है। जींदिया नू डांगा तो मोया नू बांगा। मैं जब तक जीवित हूं तुम मुझे डांगे मारोगे, मारो, पर अगर जीते जी मुझे जानोगे तो बहुत कुछ पालो, बहुत कुछ पालो। मेरे पास वो सब कुछ है कबीर जी से आगे, सच बोलता। मैंने पहले भी कहा है, मैं ओंकार का भी प्यारा हूं, सतपुरुष का भी प्यारा हूं, सभी देवी देवताओं का प्यारा हूं, ओंकार का भगवान का भी प्यारा हूं। मैंने तो ओंकार भगवान की 52 साल भक्ति करी। मैं जानता भी नहीं था सतपुरुष। 52 साल के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया, ओंकार भगवान और सतपुरुष ने, कि इसकी मृत्यु करो और इसको नया जन्म देकर इस तरफ लगाओ। और मेरी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, वो सब घटनाएं मैंने सुनाई, वो रिपीट नहीं करूँगा। आप मेरे पिछले सत्संग सुन के देख। इसलिए अगर स्तन पर ध्यान करोगे तो विकारी हो जाओ। और ओशो जी ने विकार को रोकने के लिए कोई यत्न न करा, न करवाया। उन्होंने उसको फ्रीडम दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कम्यून सिस्टम उन्होंने जारी किया कि कोई किसका बच्चा है इसका ध्यान नहीं, पालना है, हम सब मिलकर उसको पालेंगे। वो कम्यून सिस्टम को उन्होंने चालू किया। उसमें ममता नहीं, उसमें प्रेम नहीं, उसमें जीवन, उसमें भक्ति है। लेकिन वो जो अंग माँ से मिलता है बच्चे को, बाप से मिलता है बच्चे को, वो चीज मिस होती है। कम्यून सिस्टम, सन्यासी बन जाना लेकिन विकार में रहना, ये कोई सन्यासपन नहीं। दो किश्तियों पे पांव रखा नहीं जाता, एक ही किश्ती पे पांव होता। बाकी उनकी बातें बड़ी सच्ची हैं, बहुत
लेकिन मेहनत भी बड़ी करी। उन्होंने संसार में बुद्ध से ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जो मेहनत कबीर साहब ने की उसका कोई फर्क नहीं। और मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं दोनों का दास हूँ। मैं कबीर साहब का भी दास अपने आप को मानता हूँ, मैं ओशो जी का भी अपने आप को दास ही मानता हूँ। बड़ी महान हस्ती। पर जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा, पहला जो अंग देखता है वो माँ का वो स्तन है, देखता है, लेकिन जो पहला वो कार्य करता है सतपुरुष का श्वास लेना, ये आत्मा का दूसरी बार प्रवेशा होता है अंदर, और यही सच्चा प्रवेशा है। सांस लेना, पहले वो सारे काम माँ के द्वारा करता था, सारा काम सांस वगैरह सारा माँ के द्वारा था। और जब उसकी बर्थ होती है, धरती पर लटाया जाता है, नेवल बेस काट ली जाती है, और वो जो पहला सांस लेता है उसमें तुम्हारी आत्मा का पूर्ण प्रवेश होता है। तब आत्मा पूर्णता से प्रवेश करती है, बिल्कुल प्रवेश करती है। ये श्वास लेना नहीं है, आत्मा प्रवेश करती है। और ये दुनिया नहीं जानती। जो मैं जानता हूं ना बाबा, तो मेरे को ठीक है। मेरे को पहचानना कठिन इसलिए कि मैं एजुकेशनिस्ट था, मैं एंट्रेंस पढ़ाने वाला था, लोगों को डॉक्टर बनाने वाला था, बड़ा काम किया, लेकिन ये दांत मिलते ही छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, कमाई छोड़ी। करता आज भी हूँ, पर अब मुफ्त करता हूँ। अपनी संगत की सेवा करता हूँ, अपने संगत के बच्चों का काम करता हूँ, अपने संगत के बच्चों को आगे ले जाने में चेष्टा करता हूँ। मेरी संगत गरीब है, मेरी संगत अमीर नहीं। यहाँ अमीर आदमी कहाँ जुड़ेंगे? वो तो पंडित पुरोहितों के जाले में फंसे हैं। अमीर लोग पंडित पुरोहितों के जाले में फंसे हैं, क्योंकि वहाँ उनको पद प्रतिष्ठा मिलती है। आप देख लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को चलाने वाले बड़े होशियार लोग होते हैं, बड़े होशियार, पूछो मत। और उनसे तुम बात करोगे तो तुम्हें एक बात के 10 जवाब मिले। इसलिए बोला प्यारी संगत जी, जब मैंने ये पढ़ा ओशो जी की बात, तो मैंने कहा बाबा सबसे, फिर तुम स्तन को ही देखते रहोगे तो विकारी तो बनना ही बनना। तुम्हारे अंदर जब स्तन याद आया तो वो तो तुमको बड़ा तंग करेगा, लेकिन श्वासा तो तुम लेते ही हो। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने कि श्वास में आमद। क्योंकि जब मृत्यु होनी तब भी श्वास के द्वारा आत्मा बाहर निकलेगी। मैंने देखी, अपनी मदर के सामने निकली, क्योंकि मेरे पास वो पावर है। बाकी बैठे थे, कोई नहीं देख सका, मैंने आत्मा को जाते देखा, निकलते देखा, और पूरा श्वेत तत्व था। अमर लोक श्वेत है और हमारी आत्मा भी श्वेत है। अमर लोक सारे का सारा श्वेत है, और वो यहाँ पर भी है, पर छेदत है। यहाँ सुन और महासुन से छेदत मौजूद है। तभी तो हमारी आत्मा जुड़ी है उससे, चेतन महाचेतना से जुड़ी रहती है हर समय। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई। तुम्हें मैं बड़ा कुछ देने की चेष्टा करता हूँ। प्यारी सत्संग जी, 16 साल से मैं कूक रहा। 1 साल ऊपर रिहाड़ी में मैंने दिया, 15 साल से यहाँ कूक रहा। सत्संग पे सत्संग दे रहा हूँ, कावे पे कावे दे रहा हूँ, भजन पे भजन दे रहा हूँ, गा रहा हूँ, खूब गा रहा हूँ। क्यों? कि सब कुछ पा लिया। जो पाना था इस धरती पर आकर सब पाया। लदा हुआ हूं, और तुम्हें पता होना चाहिए मैं 82 को क्रॉस कर चुका हुआ हूं, और मेरे सारे दांत हैं। देख लो मेरे दांत, सब दांत अपने हैं, कोई लगवाया हुआ नहीं।
मेरे को कभी बैड कोल्ड नहीं होता, देख लो। और मैं आज सांस आपको हर बात बताता हूँ, मेरी दोनों सांसें खुली होंगी। दोनों सांस खुली का मतलब है तुम आदमी को देख लो, कोई ब्रह्मांड में और नहीं दिखा सकता। पूरे ब्रह्मांड में जितने तुम्हारे गुरु हैं, एक चलती होगी, एक बंद होगी। इस गधे भाई की दोनों सांसें रात दिन, इसलिए 24 घंटे में सिमरन में रहता हूं। मैं आपको मंदोदरी की बात सुनाऊंगा, रावण के पास ले जाऊंगा और रावण को बताऊंगा कि रावण शिव की भक्ति से शिव रूप थे धरती पर, इतनी शक्ति थी उन पूरे शिव की भक्ति से, पूरा शिव रूप था उनका। लेकिन वो अपने विकार को ना छोड़ सके, उनमें विकार की बू नहीं गई। तभी तो सीता का हरण किया, और क्या किया, कहा मेरे से शादी कर। सीता जी ने इनकार किया, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं पतिव्रता नारी। मैं आपको वो सत्संग दे रहा हूं इस ब्रह्मांड में, प्यारी सत्संग जी, जो आज तक, क्योंकि कबीर दे सकते थे, उनके समय में ये सिस्टम नहीं था। वो लिख के गए, सब कुछ लिख के, मेरे से ज्यादा लिखा उन्होंने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा। उन्होंने इतना लिख के दिया है कि इतनी अवस्था ही नहीं है। मैं काव्य, मैं सारा कुछ आत्मा का लिख रहा, ये सारा बोला अभी आपके सामने, ये सारा आत्मा की बात है। और 1 मिनट में मैंने पूरी किताब ओशो जी का जो उत्तर दे दिया आपको, और क्या दूं। उन्होंने कहा जो चीज देखता है, मैं कहता नहीं, जो तुम करते हो सबसे पहला तुम्हारा जीवन जिससे तुम्हें मिलता है वो श्वास है। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने किस हुई। कबीर साहब ने लिखा, सुरती के ढंड से घेर मन पवन, सुरती ही सब कुछ है। और इसका भेद ओशो जी को नहीं था। वो मन में ही रहे, ध्यान में ही रहे, ध्यान में मन है। सुरती, ध्यान से हमने सुरती और नृत्य को जोड़ना है, ध्यान से सुरती नृत्य नहीं जोड़ेगी मन। तुम्हें 11वां द्वार ही नहीं मिलेगा, तुम 10वें द्वार तक रहोगे। इसलिए ओशो जी ने 10वें द्वार तक का आपको ज्ञान दिया, बहुत अच्छा दिया, मैं नहीं कहता। लेकिन एक जो सबसे चीज थी, वो संन्यास की तरफ, जिसको सच्चा संन्यास कहते हैं, वहां उसकी तरफ लोगों को नहीं ले जा सके। उनको विकार भी कहा और संसार भी कहा और भक्ति भी कही। तो संसार है तो भक्ति, और इसलिए तो मैंने बोला वो शून्य और महाशून्य के बीच में थे। बुद्ध अभी भी शून्य और महाशून्य के बीच में। लेकिन रविदास जी देखो, जितना लिखा काल भगवान के तक, हरीसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, तेरना नर के जाएगा सचबा से रैदास। प्यारी सत्संग जी, हम कहते हैं सतपुरुष सा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, तेरना नर के जाएगा सचबा से वे नाम दास। प्रेम एक लिखा है, प्रेम गली अति साकड़ी दामा दोनों समय। मैंने उसको कहा प्रेम गली अति साकड़ी, एक आए दूजा जाए। मैंने उसको कहा दो नहीं ठहरते, ठीक है, एक आएगा दूसरा चला जाएगा। जो ही एक आया सामने वो चला जाएगा तो दूसरा अंदर। ये है मन चला जाएगा सतगुरु के द्वारा तुम्हारे अंदर से और सुरती प्रवेश करेगा। नहीं तो बैड कोल्ड बिना और कोई बीमारी, सारी बीमारी ही बैड कोल्ड। 21 साल से मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई मेडिसिन नहीं मैंने खाई। एक बार इन्होंने, बड़े डॉक्टर साहब ने कोई छोटी सी, मुझे छोटी सी प्रिक दी थी एक इंजेक्शन की,
वो इनकी ज़बरदस्ती थी दोनों भाइयों की, मेरे दोनों बेटों की। तो मैंने उन्हें कहा आप गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, किसी बीमारी की नहीं, हम आपको कुछ टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कभी ना कोई इंजेक्शन लिया, ना कोई मेडिसिन ली, ना मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ हुई जिससे मेडिसिन मुझे खानी पड़ी। मैं मैक्सिमम जो अपनी ट्रीटमेंट है वो अपनी बॉडी की चीज़ों से ही करता। अगर मुझसे पूछते हो तो सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे पास है क्या? यूरिन। इससे बड़े इलाज, बड़ी बीमारियां इससे ठीक हो जाती। ये बहुत बड़ी चीज़। लेकिन पता नहीं संसार, यूरिन जो तुम्हारे पास है अपना, इसकी महिमा अपरंपार। ये वो बीमारियां ठीक कर देती है, पीने की नहीं जरूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल बॉडी के बाहर ही करना पड़ता है, लेकिन इसका ढंग तो एक संत से ही मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिले? इसके राज को हम नहीं खोल सकते। ये सब सतपुरुष के टोटके होते हैं, इसको हम संभाल के किसी को देते हैं, सबको नहीं देते। जो ये कहता है मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, फिर देते हैं। ऐसे कैसे देंगे? वो दवाई भी खाए तो ये नहीं देते, फिर नहीं देते। इसलिए तो मैं बार बार यही कहूँगा कि ये गधा भाई जो तुम्हारे समक्ष आया है, देखो ओशो, बुद्ध, महावीर, व नाम सतगुरु प्यारो, सभी ब्राह्मण जान रहे। अरे क्या आप लोगों ने जन्म से सभी जन पैदा होते शूद्र प्यारो, जन्म जात से सभी शूद्र पैदा होते हैं। कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान सिख बनता नहीं। वो तो तुम अपने अपने ढंग से, कोई सुन्नत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तुम बना देते हो। प्यारे सत्संग जी, ये याद रखो, जन्म से सभी जन पैदा होते शूद्र प्यारो, सुरती चेतन ब्राह्मण व्यक्ति, सुरते ध्यान सब करता काम। ये ब्राह्मण वही जो भक्ति में आए। ये मैं आप जो आपके सामने बैठा हूं, मुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन है इस धरती पर? कबीर जी से बड़ा कौन ब्राह्मण था इस धरती पर? ओशो जी से बड़ा कौन था ब्राह्मण धरती पर? बुद्ध से कौन बड़ा था ब्राह्मण धरती पर? बाबा नानक से बड़ा कौन ब्राह्मण था धरती पर? रविदास से बड़ा कौन बड़ा था ब्राह्मण धरती पर? रामानंद से बड़ा कौन ब्राह्मण था धरती पर? प्यारी सत्संग जी, जन्म से सब शूद्र पैदा होते प्यारो, सुरती चेतन से ब्राह्मण भक्ति ध्यान सब जाने। ये सब काम भक्ति के हैं। ब्रह्म अवस्था, ब्रह्म तव अवस्था, उपलब्धि प्यारो, ये उपलब्धि है जीवन की, ये पैदाशी नहीं है। तुमने उसको पैदाशी लेप देके लोगों को बरमा दिया है। कोई ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो वो ब्राह्मण उपलब्धि कोई है ही नहीं। पोथी पकड़ा देते हो, एक वही घिसे पीटे श्लोक, वही घिसी पीटी बातें, वही ढंग तरीके, वही शादियां नित्य नेम, तो बन गए ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तब अवस्था उपलब्धि प्यारो, जन्म जात से कोसों दूर रे, ओंकार ही से ब्राह्मण प्यारो। ब्राह्मण जान लो तो ब्राह्मण, ब्रह्म जान लो तो ब्राह्मण। ब्रह्म से ब्राह्मण आया, ब्रह्म को जानना तो ब्राह्मण। मैंने कहा ना आपको, रावण ने शिव को जाना, शिव जैसी शक्ति पाली। आप जरा अर्जुन को देखो, अर्जुन
सदा कृष्ण भगवान को कभी भगवान रूप में, कभी उनकी शक्ति को नहीं, बड़े अपने मैं रहा, दोस्त माना। कृष्ण को कुछ, कृष्ण भगवान को भगवान नहीं माना, ऐसे दोस्त माना। वो तो बड़ी बात की बात है। जब उसने उनके वो कारनामे देखे तो फिर उसको लगा, ओहो मैं तो एक इंसान हूँ, ब्रह्म तत्व तो इनके पास है। ब्राह्मण तब जो है वो आएगा, तो वो अवस्था आएगी तो तब उपलब्धि ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण बन के बैठे, ऐसे तुम क्षत्रिय बन के बैठे, लोगों को किसी को शूद्र बना दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये सब शैतानी की एक चाल है। अपने अंदर वो गुण लाओ। मैं सतपुरुष का हुआ, गिनती से 12 सतपुरुष के दर्शन किए और गिनती से 12 ओंकार भगवान के दर्शन किए। और राम कृष्ण खुद, मैंने जब ये दात पाई तो वो मेरे दर्शन करने वो आए, मैं नहीं गया, वो आए। हाँ, लोक लोकांतरों की मैंने यात्राएं करी, पर सतपुरुष के मिलने से पहले सभी लोक लोकांतर में, स्वर्गों में भी गया, मैं पितरलोक में भी 2 बार गया, मैं 2 लोगों में गया, मैंने सब कुछ वहां का देखा परखा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ओंकार ही से ब्राह्मण प्यारो, ब्राह्मण जान लो तो ब्राह्मण, ब्रह्म जान लो तो ब्राह्मण रहे, ब्रह्म जानो तो ब्राह्मण हो जाओगे। ऐसे ब्राह्मण है। गुरु पालो हरि से एक रूप प्यारो, सो ही हरिजन जान। गुरु पाजो हरि से एक रूप प्यारो, सो ही हरिजन। हरिजन क्या है? हरि का प्यारा। ओंकार भगवान के प्यारे को हरिजन बोलते हो, नाम दे दिया। पाया नहीं, बिन पाए बात बनी। मैंने पहले हरि को पाया, तब सतपुरुष को पाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु पा जो हरि से एक रूप प्यारो। गुरु पाना पड़ेगा, हरि से मिलना है तो गुरु पाना पड़ेगा, सतपुरुष को मिलना तो सतगुरु पाना पड़ेगा। गुरु सतगुरु में बड़ा भेद प्यारा। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। अरबों टाइम सतगुरु गुरु से आगे होता है, अरबों टाइम। उसने सब कुछ देखा, परखा, जाना। गुरु तो अभी राह पे चल रहा है। कुछ पत्थर देख लिए, अभी रेत के अंदर दाखिल होना है, पानी के अंदर दाखिल होना है, एटम के अंदर दाखिल होना है, उस न्यूक्लियस के अंदर, फिर एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होना, फिर न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों में दाखिल होना। बड़ा सफ़र। इसलिए प्यारे सत्संग जी, गुरु पा जो हरि से एक रूप प्यारो, सोई हरिजन जान रे। ओशो बुद्ध महावीर व नाम सतगुरु प्यारो, सभी ब्राह्मण जान रहे। सब ब्राह्मण ये है, इनको तुम ब्राह्मण कह सकते हो। जिन जानिया तिन रंग माने। तुम जात बस वो अकड़े हुए, जो जात से ही ब्राह्मण हो गया उसमें तो चढ़ी अकड़ है। और क्या है? मान ही मान है, और क्या है? मैं ब्राह्मण। वो हरे को लताड़ता है, वो हरे को हीन निगाह से देखता है। प्यारे सत्संग जी, हम जो संत आते हैं वो तो कुछ करके जाते हैं, लेकिन तुम हमको जान नहीं पाते हो। मरने के बाद मेरी किताबें पढ़ो। मैं इस समय तक 12 ग्रंथ मेरे लिखे जा चुके हैं, 13वां प्रिंट हो चुके हैं। लिखे मेरे एक समय तक मेरे 14 ग्रंथ लिखे जा चुके। मेरे पास 14वां ग्रंथ अब कंप्लीट, 13वां लिखा जा रहा है, 14वां मेरे पास तैयार पड़ा है। मेरे पास उसका पूरा मटेरियल।
प्यारे सत्संग जी, काव्य फार्म में लिख रहा हूँ सब कुछ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जानोगे मेरी मृत्यु के बाद तो क्या लाभ होगा। जो मेरे पास दात है वो तो जीवित मिलती है, जीवित मरिए भव जल तरिए, जा डरने से जग डरे मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परम। अरे मंदोदरी जैसे भी बन जाओ तो बहुत कुछ पालोगे, मैं आऊँगा उसकी बातें करूँगा आपसे, लेकिन समय लगता है, क्या करूँ। ओशो बुद्ध महावीर वे नाम सतगुरु प्यारो, सभी ब्राह्मण जान रे, जीसस कबीर मोहम्मद ब्राह्मण प्यारो, जबकि जन्म से ब्राह्मण नाही रे। ये ब्राह्मण है, जीसस ब्राह्मण है, कबीर ब्राह्मण है, मोहम्मद ब्राह्मण है, जबकि जन्म से ब्राह्मण नहीं रे। इन सब से ब्राह्मण ब्रह्मा को जाना, इन सब ने ब्रह्मा को जाना, तासे ब्राह्मण शब्द आया रे। ब्राह्मण शब्द आया ही तब है। हरिजन, हरि को जानो तो हरिजन। तुम खामखा किसी को खुश करते हो, ऐसे ना खुश करने की चेष्टा करो। तुम सर्वे करते हो, इन चीजों का सर्वे करो। कौन भक्ति में कहाँ है, इसका सर्वे किसी ने किया तभी। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जे वो बेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। प्यारी सत्संग, सतगुरु को पकड़ो। सतगुरु बनना एक ही कोई बनता है पूरे ब्रह्मांड। एक ही सतगुरु तुम्हारे सामने जो बैठा है, ये एक ही ब्रह्मांड में है सतगुरु। मेरे से पहले कबीर साहब आए, वो जितनी बार आए, सत में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कल युग में, वो सतगुरु थे। मैं पहली बार कल युग में आया हूँ, उससे पहले का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, इस जन्म का मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन इतना पता है मुझे पहले कि मैंने ओंकार भगवान के पहले दर्शन किए हुए थे, तभी तो सतपुरुष उनके साथ आए तो मैंने उनको पहचान लिया, तो प्रणाम किया ना, उनको मैंने पहचाना, उनसे मैं मिला हुआ। इसलिए स्वर्गों से हो आया हूँ, क्योंकि वहाँ की मूर्तें मुझे कुछ न कुछ भेद देती। उन मूर्तों से मैं मिल के आया हूँ जो बातें करती, आंसर देती हैं तुम्हारे प्रश्नों का, हंसती हैं हर चीज को। इन सब से ब्राह्मण को, इन सब ने ब्राह्मण को जाना, ता से ब्राह्मण शब्द आया रे। जानना ही नहीं, आप ब्रह्म हो जाना प्यारो, भक्ति की प्रकाशता जान। हो जाना है, जान के क्या करना है, हो जाना। जैसे मैंने अभी कहा कि रावण शिव की तरह हो गए, तो वो शक्ति आ गई तो राम जी से लड़ सके, नहीं तो राम जी से कैसे थोड़ा सा भी लड़ पाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कितने सर कटे और फिर नए आए ना, तो वो शिव शक्ति थी। सर कटते रहे, आते रहे, फिर नाभि में जिसको भी मारोगे तीर वो मर जाएगा, चाहे कोई। मुझे अभी मारो नाभि में, मैं मर जाऊं। नाभि में तुम्हारा सारा केंद्र है, तुम्हारी बॉडी के सब चक्रों का केंद्र नाभि, सब पवनों का चक्कर नाभि, सब सुरती का खेल नाभि और श्वासा है। इसलिए नाभि की बड़ी इंपॉर्टेंस। कहता जानना ही नहीं, आप ब्रह्म हो जाना प्यारो, भक्ति की प्रकाशता जान रे। सकल पसारा मन मान का मेट कर प्यारा, मन मान से नहीं, ध्यान। ओशो जी मन को ना छोड़ पाए, इसीलिए तो सुन और मासून में लटके थे। फिर हम दोनों की मुलाकात हो गई प्यार, पहचान लिया उन्होंने मुझे,
और मैंने उनको दबाया, मैंने उन्हें अपने सतगुरु की तरह माना। मैंने उससे कम नहीं, उनको आज भी वो मेरे सतगुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, पाया, पढ़ा और तभी उत्तर दे रहा हूँ। सीखा, पढ़ा और आपको उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा काम किया, कुछ थोड़ा काम नहीं वो करके गए। उन्होंने बुद्ध को पीछे छोड़ा, सबको पीछे छोड़ा, लेकिन कबीर जी से पीछे रह गए, बाबा नानक से पीछे रह गए, रविदास जी से पीछे रह गए, इनसे नहीं आगे गए। पलटू साहब से पीछे रह गए, दादू साहब से पीछे रह गए, दरिया साहब से, उनको नहीं पहचान पाए क्योंकि वो आत्मा के जानकार थे। मन की प्रकाष्ठा ओशो जी ने पाई, लेकिन श्वासा को नहीं जान पाए। और उनकी श्वासा मोस्टली खराब रहती थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी देखा नहीं उनका, इस बारे में पढ़ा, लेकिन खराब रहती। और जब उन्होंने शरीर त्याजा तो उसका कारण भी उनका श्वासा ही था, जहाँ तक मेरी समझ है। मैंने पढ़ा नहीं कि कैसे, हाँ इतना पता है उनको काफ़ी दुख हुआ, उन्होंने काफ़ी दुख सहे। कबीर साहब का वही पकड़ा जो काल का था, बाकी इतना कुछ था। मेरे जैसे अनाड़ी आदमी ने कबीर साहब को इतना जाना, वो तो बहुत आगे थे, जान सकते, पर उन्होंने वो छोड़ दी। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लोहाटा हाथ, जो जन बारे घर अपना चल, यहाँ तक जाना उन्होंने कबीर को कि सब त्यागना पड़ता है, त्याग। लेकिन ये तो अभी पहली सीढ़ी है। कबीर साहब ने जीरो से इब्न रहूं माठी के घर में बिल्कुल लिखा, जाऊं बसूं हरि में, तो बुरी बात क्या थी? पहले तो हरि के पास जाना ही पड़ता है। मैं भी तो पहले हरि के पास ही पहुंचा, उसके बाद मेरी उन्नति आगे की हुई। मैंने कहा ना 51 साल 6 महीने ओंकार भगवान की भक्ति में रहा, और उसके बाद मैं सतपुरुष की भक्ति में आया। खुद सतपुरुष ने पकड़ा, मैंने कोई यत्न नहीं किया, मेरा समर्पण था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं उनका हो गया। आज भी उन्हीं का हूं और काम कर रहा हूं, लिख रहा हूं तो सारा ओंकार भगवान का भी लिख रहा हूं, सतपुरुष का भी लिख, दोनों का लिख रहा हूं, दोनों का बीच में आ रहा है। इसलिए जानना ही नहीं आप ब्रह्म हो जाना प्यारो, भक्ति की प्रकाशता जान रे, सकल पसारा मन मान का मेट कर प्यारो, सुरती महाचेतन सुरती कर एक रे। कैसा लिख रहा हूं देखो जरा, खुद साफ सुथरा, ऊंची ले चलो चेतन सुरती को प्यारो, ऊंचा ले चलो। बता रहा हूं सुरती 1.25 हाथ शायद शास्त्र सार से ऊपर ले जानी। तो ओशो जी ने कहा बस 10वां द्वार आखिरी। उन्होंने कहा मानसून के आ गए 10वां द्वार। अरे बाबा महा जो शायद शास्त्र सारा यही 10वां द्वार है। शायद शास्त्र सार से ऊपर आप जा ही नहीं सकते बिना सतगुरु के। 11वां द्वार इस शास्त्र सार से 1.25 हाथ, इसको 1 हाथ बोलते हैं, और ये मिला के 1.25, ये 1 हाथ। इतना दो तो ये 1.25, 1/4 आप माप के देख लें। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे कामों में बड़ा दमखम है, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। सकल पसारा मन मान का मेट कर प्यारो, सुरती महाचेतन सुरती का कर एक रे, ऊंची ले चलो चेतन सुरती को प्यारो, तहाँ दर्श पाओ सतपुरुष महान रे। 1.25 हाथों पर सूरत कमल है, यहाँ सतपुरुष आते हैं, खुद आते हैं, मुझे लेके गए, खुद आके लेके गए ना, खुद आते हैं और तुम्हें ब्रह्मांडों की यात्राएं भी करते हैं, खेलते हैं, ऊपर फेंकते हैं, पकड़ते हैं। मेरे बड़े साहब जी के साथ वो मैंने खुद देखा। जब उनको ले गए तो मैं पीछे पीछे चल रहा था,
उनके साथ खेल खेले, मैं देख रहा था। फिर मेरे साथ पहले खेल किए, मैंने वो खेल अपने सतगुरु को सुनाए, लेकिन उनको भांप नहीं पाया, वो नहीं समझ पाए क्या चीज़ ये बोल रहा है। लेकिन मुझे वहाँ काफ़ी महानता मिली। उसके बाद मुझे सतपुरुष के दर्शन हुए, ओंकार भगवान के इकट्ठे दर्शन हुए। फिर उन्होंने ही मुझे जो है गद्दी का सौंप दी और कहा चलाओ काम करो। 2 शब्द दिए, कबीर साहब को 1 दिया था, मुझे 2 दिए। दोनों का एक नाम है सार शब्द और दूसरा है सुरत शब्द। नियक्षर शब्द, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विधे। लिखा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, सुरती से पकड़ा जाए। सुरती से पकड़ना पड़ता, तुम्हारी आत्मा इतनी चेतन हो कि सुरती से पकड़, क्योंकि ये ब्रह्मांडों की यात्रा तुम्हारी चेतना करती है, शरीर नहीं करता, शरीर पीछे रह जाता। इवन लोक लोकांतरों की यात्रा करनी है तो उसमें थोड़ा मन होता है साथ, बाकी तो आत्मा होती है, आत्मा के साथ मन। इसलिए ईडा पिंगला जब सम प्यारो, देखो मैं बताता हूं, ईडा हमारी लेफ्ट, ईडा के घर पिंगला जाए, पिंगला से श्वासा लेना और ईडा की तरफ लाना, ये है ध्यान। पिंगला से सांस को उठाना है, ईडा से बाहर करना, और 24 घंटे समरेगी। और क्या दूं तुमको, शब्द दे नहीं सकता दीक्षा के बिना। शब्द में सतपुरुष का वास होता है। जैसे ओंकार के 5 शब्द हैं, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, इसमें सत ओंकार भगवान आप है। जो ही इसका सिमरन करोगे समझो तुम ओंकार भगवान का सिमरन कर रहे हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बहुत कुछ देता हूँ सत्संगों में, पर दुख है। मैं एक गरीब बच्चा था जो किसी की रोटियों से पला बढ़ा, यतीम खानों में रहा, 10 साल वहाँ रहा। वहाँ पर भी मेरे साथ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई कि मैं बड़ा होनहार था, मेरे साथ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई, मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार वहाँ होता रहा। पर क्या करूँ, मजबूर था, सहना पड़ा। इसलिए वो सुपरिंटेंडेंट एक बहुत बड़े पंडित के बेटे थे और उनको उस चिल्ड्रन होम का सुपरिंटेंडेंट बनाया गया। वो यंग थे, अभी उनकी शायद औलाद भी वहीं हुई। प्यारे सत्संग जी, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था और उन्होंने अपनी बाप की भक्ति के सहारे मेरे पास 3 बार आए। 3 बाप ने अपनी भक्ति से उनको अपने को तारने की चेष्टा नहीं करी। इसलिए नहीं कि मुझे एक बार देखा होना चाहिए, चाहे बचपन में देखा होना चाहिए, चाहे दांत पाने के बाद देखा होना चाहिए। उन्होंने मुझे बचपन में देखा तो उनके बेटे ने सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन प्यारी संगत जी मैंने उनको दीक्षा नहीं दी, वो उस योग नहीं थे। और कोई भी बंदा मैंने वापस नहीं किया। मेरे उस्ताद थे बहुत अच्छे, उनकी बीवी थी, दोनों इकट्ठे आए। शायद 1-2 दिन का उनका गैप होगा मृत्यु का, तो दोनों आए, दोनों को दीक्षा दी। मेरी बचपन की एक क्लासमेट थी, वो डेथ के बाद मेरे पास दीक्षा दी ऊपर मेरी कुटिया में। उसके साथ एक और लेडी थी, वो मुझे श्रीनगर हाउस बोट में मिली थी, जहाँ मेरे मामू और वो उनके फादर पार्टनर थे। तो मेरे मामू मुझे इधर माँ से मिलाने के लिए आए थे कि इसको ले जाता हूँ, इनकी माँ इससे मिलना चाहती है। तो प्यारी सत्संग जी, जो आदमी इतना क्रूर हो
वो खाना बंद कर देता था एक बच्चे का। खाना तो मामूली सी बात थी, कोई ज़रा सी भी गलती होती संदेशा भेज देता था, इसकी थाली उल्टी कर दो, और खाना आगे ही बड़ा थोड़ा मिलता था हमको पेट भर के कभी खाना वहाँ नहीं मिला, सच बोलता। और हम बोल नहीं सकते। मैं यहाँ तक आपको बताऊं, मैं 7वीं तक उर्दू पढ़ता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब उर्दू पढ़ते थे, तो मेरे दादाजी उनको थोड़ा पढ़ाते थे, तो वो मेरे को भी अगर कोई गाइड करते तो उर्दू ही था, तो उर्दू ही मैंने लिया। जब मैं 8th में पहुंचा तो एक लड़के ने, पता ही मैं चल रहा था, उसने मेरे कान में बस इतना कहा, हिंदी ले लो नहीं तो निकाल दिए जाओगे। ये संदेश और किसका था? सुपरिंटेंडेंट का था, और किसी का संदेश थोड़ा ही था। और मैंने फौरन हिंदी ले ली। 8वीं में मैंने हिंदी ले, लेकिन आज मैं देखता हूँ मुझे उसका बड़ा लाभ हो। आज मैं हिंदी में सबको लिख रहा हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कई बार किसी की बुराई भी अच्छाई बनती है, लेकिन वो मेरी होशियारी पर खुश नहीं था, मेरे इंटेलेक्ट पर खुश नहीं था। एक बात और सुनाता हूँ मैंने पहले भी। जब 9th का एग्ज़ाम था और 10th का भी जब होम एग्जामिनेशन पहले होता है, 9th के भी एग्ज़ाम के दिन मेरे को खेत में लगा दिया गया। 4 बजे मुझे खेत में लगा दिया गया काम करने के लिए। वहाँ ज़मीन थी तो तुमने इसको पानी देना, कोई ज़रूरत नहीं उस ज़मीन को पानी देने की थी। वहाँ कूल बनी हुई थी और किसी समय भी पानी छोड़ा जा सकता था, पर उसको चूँकि मेरे से प्रॉब्लम था कि ये एक्टिव क्यों है, स्मार्ट क्यों है, इंटेलिजेंट क्यों है, गाय क्यों है, सब कुछ था। तो प्यारे सत्संग जी, मुझे 8 बजे खाने की बेल बजती थी, तो 8 बजे मुझे छोड़ा गया। 4 से लेकर 8 बजे तक मैं बाल्टी से पानी देता रहा, 4 घंटे। एक 9th क्लास का बच्चा। और उसके बाद मैंने खाना ही खाया, तो मुझे बेड पर आया तो मुझे होश ही नहीं रही, तो मैं सो गया। और सुबह उठा तो तैयार होकर पेपर देने गया। लेकिन मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूं तो भी जो दूसरा लड़का था, जो उनका बड़ा प्यारा था, वो 1 नंबर से मुझसे आगे था। इसके बावजूद मैं आपको तब बोलता हूं कि ऐसे आदमी को मोक्ष अगर मिले पूरा, तो फिर तो संसार में ऐसे तो आदमियों की भंडार है। ऐसे आदमी तो हैं दुनिया में, और क्या है। ऐसों को मोक्ष दे दे, फिर तो ये संसार ही नहीं रहेगा। पूर्ण मोक्ष है इस गधे भाई के पास। कोई जन्म मरण फिर नहीं होना है। वो आपके सामने बैठ के प्रवचन कर रहा है। और प्यारी सत्संग जी, जो मैं काव्य लिख रहा हूँ, ये जो अब का मेरा ग्रंथ होगा, मेरे हाथ का लिखा हुआ आखिरी ग्रंथ, में इसको फेयर करूँगा, अपने हाथ का लिखा हुआ। इसको मैं अपने हाथ से आपके लिए छोड़ जाऊँ। इसलिए ब्रह्म को जानना नहीं है, आप ब्रह्म हो जाना है प्यारो। सतपुरुष को जानना ही नहीं है, सतपुरुष का तद्रूप हो जाना। इसलिए ये गधा भाई सतपुरुष का तद्रूप है। जिसको वो शब्द देते हैं उनका तद्रूप होता है। कबीर साहब सतपुरुष के तद्रूप थे, और उसके बाद दूसरा आदमी ये धरती पर आया जो सतपुरुष का तद्रूप है। और पूरी तरह से मैंने कहा 21 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, कोई दवाई नहीं खा रहा, पूरा यौगिक हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, शुद्ध ब्रह्मचारी। मेरी बॉडी में वीर्य का एक ड्रॉप भी नहीं बनता ही। वो आपके सामने बैठा प्रवचन कर रहा है। सकल पसारा मन मान का मेट कर प्यारे, सुरती महाचेतन सुरती करे सुरती, और महाचेतन सुरती से जुड़ जा। यह है ध्यान। तुम तन से किसी दूसरे तन से जुड़ोगे, ये तो कुदरती आपको विकार मिलेगा।
और श्वासा जो तुम्हारी मेन है उससे जुड़ जाओ ना, कोई विकार नहीं, कोई कुछ नहीं। और श्वासा में ही तुम्हारी नृत्य है, हृदय को चलाती सुरती प्यारो, श्वासा को नृत्य जान रे। दोनों जब एक है होती आत्म बन जाती जान रे। ओंकार भगवान ने यही चालाकी की जो और कोई नहीं जानता। एक कबीर जी जानते थे और दूसरा ये गधा भाई। हृदय को सुरती चलाती, श्वासा को नृत्य रे। दोनों को श्वासा में जोड़ा जा सकता प्यारो, तभी ये सम हो जाती, तभी सम होती है। सुरती और नृत्य जब दोनों एक हो जाएं, देख लो सम है, दोनों चल। ये सतगुरु के पास दात होती है ब्रह्मांड में, और किसी के पास दात नहीं होती। मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सत्संग आज आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई कमिटमेंट नहीं देता, मैं कब दूंगा कब नहीं दूंगा। और इस सत्संग में मैंने आपको सब राज दे दिए। स्तन का ध्यान विकारी की तरफ पक्का ले जाए, लेकिन एक श्वासा में आओ। श्वासा में ही तो तुम्हारी आत्मा चल रही है। दोनों ईडा पिंगला सम हो जाए तो ये पूरी तरह से आत्मा चल रही है। जब श्रुति और नृत्य जुड़ जाती है तो आत्मा हो गई ना, और शुद्ध हो गई, कहीं जाना नहीं। इसी का नाम जो है प्यारी सत्संग जी भक्ति है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सतपुरुष तद्रूप है, जिसकी 24 घंटे ये सम रहे। रात को सोते हुए भी जागते हुए भी सम रहती है। तो मैं तद्रूप तब हूँ ना सतपुरुष का, हर समय तो सतपुरुष रूप ही रहता हूँ, इसलिए तद्रूप। 24 घंटे मैं सतपुरुष का तद्रूप ही रहता हूँ। मेरे को कभी उनका सरबंध नहीं टूटता। 24 घंटे पिछले 16 सालों से मेरा उनका सरबंध पूरी तरह से डायरेक्ट इस आत्मा का परमात्मा से जुड़ा है, जोड़ है। तो आज इतना ही रखता हूँ। तुम समझ जाओ मुझे तो सब कुछ पालोगे, नहीं समझोगे तो रार, समझ गए तो पार। अब आपके हाथ में, आप क्या चाहते हो? मरने के बाद मुझे बांगा देना चाहते हो या जीवित ही मुझसे कुछ पाना चाहते हो? जीवित पालो तो लाभ है, फिर पता नहीं किसकी ड्यूटी लगती है। वो ये भी नहीं पता मेरी दोबारा लग जाए, पर ये मैं नहीं कह सकता। जैसे अब मैं हॉस्पिटल में मृत्यु हुई तो मेरे को कबूल किया गया। ओंकार भगवान ने सौंपा, सतपुरुष ने पकड़ लिया और तैयार किया एक ही दिन में, और मेरी ड्यूटी लगा दी। और क्या करना था? एक करना था, सुरती नृत्य को उन्होंने एक कर दिया, श्वासा एक कर दी, तो पीड़ा पिंगला सम हो गई, तो बात खत्म हो गई। पिंगला ईडा एक हुई तो सम हुई, श्वासा एक हुई, दोनों जुड़ गई। वो हृदय में भी काम यही कर रही है दोनों इकट्ठी, और आप श्वासा में भी दो। बैड कोल्ड कभी नहीं लगेगा तो बीमारी नहीं, बैड कोल्ड नहीं तो बीमारी नहीं। इसलिए आज मैंने आपको यहाँ तक दिया। ईडा पिंगला जब सम प्यारो, अर्ध और उर्द विच महाचेतन लाओ रे। अर्ध और उर्द, यहाँ से अर्ध और सवा हाथ ऊपर उर्द है। अर्ध और उर्द को जोड़ लो, सब कुछ पाल। बाकी बॉडी से कोई लेना देना, बाकी किसी चक्कर को कोई लेना है। बाकी जितने 7 चक्कर तो तुम्हारे हैं वो काल के, उसमें काल में ही रहोगे। स्वर्गों में जाओगे फिर जन्म लोगे, पितृलोकों में जाओगे फिर जन्म लोगे, देवलोकों में जाओगे फिर जन्म लोगे। सिर्फ एक ही है, अर्ध और उर्द में जाने से कोई जन्म नहीं होगा। आप जन्म मरण से पार हो जाओगे। इतना बड़ा सत्संग दिया, तुम सुनते भी नहीं हो, किसी और को देते भी नहीं हो। क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी अपने संबंधियों से दुश्मनी है? तुम्हारे संसारी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको देना चाहिए। सुने तो सही, क्योंकि मरने के बाद शिकायत तो नहीं ना रहेगी उनको। पछतावा तो रहेगा, शिकायत नहीं रहेगी कि हमें किसी ने सुनाया नहीं, चोरी न थी। 2 आवाज़ देना अवश्य है। अपने सरबंदियों को आवाज़ दो मेरे सत्संगों की। तो प्यारी सत्संग जी यहीं क्लोज करते हैं। और प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए
सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदा भाई निमित्त बिन उनकी ड्यूटी दे रहा है, उनका आज्ञा का पालन कर रहा है और आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। जाग जाओगे सब कुछ पालोगे, न जागोगे तो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो धन्यवाद है जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे मेरे दीक्षित है चाहे मेरे दीक्षित नहीं है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ कि तुम भी ये दात पालो और पार हो जाओ और सदा के लिए अमर हो जाओ और कोई जन्म मरण तुम्हारा न हो। निज घर पहुँचो, परमांशों से मिलो, सतपुरुष के हो जाओ, अमर लोक के बन जाओ, उस श्वेत तत्व में रहना तुम्हें मिल जाए।